हरे कृष्णा। आप सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम बात करते हैं अपने घरों में विराजमान लड्डू गोपाल के बारे में कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस तरह करनी चाहिए। उनका स्नान, उनका ध्यान, उनका पूजन अर्चन, आरती, विग्रह की सेवा किस तरह करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले खुद उठ के जल्दी सुबह उठना चाहिए और उठने के बाद में सबसे पहले हमें खुद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में जो सबसे पहला काम हमें करना है वो है लड्डू गोपाल को जगाना, उन्हें सोते से उठाना। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले मंदिर में हाथ जोड़ना चाहिए और मंदिर में जाके जहाँ हमारे प्रभु जिनको हम रात को शयन कराते हैं, जहाँ पे मंदिर में, वहाँ पे जाके हमें चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखनी चाहिए और हरि नाम करते हुए धीरे धीरे तालियां बजाते हुए हमें प्रभु को जगाना चाहिए। और प्रेम भाव से जिस तरह हम अपने बच्चे को उठाते हैं, जो छोटा बच्चा होता है हमारा, जिस तरह हम उसको उठाते हैं उसी तरह हमें लड्डू गोपाल को जगाना है और उनको राधे राधे का नाम लेते हुए उनके श्री चरणों में ऐसे करके हमें नमन और वंदन करना चाहिए। उसके बाद उनको उठा के जब हम गोपाल जी को उठाते हैं उसके बाद उनको हम धीरे से ऐसे करके धीरे धीरे इस तरह से हम जैसे अपने बच्चे को थपकी देते हैं इस तरह से उनको देते हुए प्यार से कि लल्ला अब उठ जाओ, इस तरह से सेवा भाव के साथ में उनको हम सिंहासन पर विराजमान करते हैं। क्योंकि रात को उनको शयन हम किसी जो हम उनके लिए कोई बेड, खाट या तखत बनवाते हैं तो तखत के ऊपर भी हम गद्दा वगैरह डाल के उनको सुलाते हैं, उसको हटा देना चाहिए और उनको दोबारा सिंहासन पर विराजमान कर देना चाहिए। उसके बाद में जो हमें दूसरा काम करना है वो है गोपाल जी के आगे किसी तांबे की या पीतल की कटोरी में हमें उनके लिए पानी रखना चाहिए। क्योंकि रात को जब हम सो के उठते हैं हमको प्यास लगती है, हमारे बच्चे को प्यास लगती है, इसी तरह लड्डू गोपाल को भी प्यास लगती है और हरि नाम करते हुए उनके सामने हमें पानी रखना चाहिए। इसके बाद में जो हमें तीसरा काम करना है वो करना होता है कि उनके स्नान की तैयारी करना। अब स्नान की तैयारी हमें कैसे करनी है कि गंगा जल हो तो बहुत अच्छी बात है और गंगा जल ज़्यादा ना हो आपके पास में तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के एक साइड रख लो और पंचामृत स्नान के लिए पंचामृत बनाना चाहिए। उनको गोपाल जी को जब हम तैयारी कर लेते हैं ये सारी तो जाके गोपाल जी से कहते हैं कि लल्ला चलो अब हम आपको स्नान कराते हैं और उनको सिंहासन से वस्त्र उतार के उनको सिंहासन से हम लेके नहलाने के लिए आते हैं। जो उनके लिए नहाने की जगह हम शुद्ध और साफ रखते हैं वहाँ पे लाते हैं और किसी पीतल या तांबे की परात में हल्के फूल हो तो फूल डाल दो, नहीं है तो कुछ मेवा या कुछ हल्की सी डाल दो, किशमिश रख दो और उनको हम उस परात या थाली में बिठा के उनको पंचामृत स्नान कराते हैं। सेवा भाव अच्छे मन से हमको उनको स्नान कराना चाहिए और साथ साथ राधे का नाम, हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम हरि गुण गान करते रहना चाहिए। पंचामृत को हम शंख में भर के उनको स्नान कराते हैं क्योंकि हम कान्हा जी को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है स्नान में वो है शंख। तो हम पंचामृत को शंख में भरते हैं और फिर उससे हम उनको स्नान कराते हैं। स्नान पंचामृत से जब हो जाए तो उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमने गंगा जल और पानी मिला के रखा था उसके बाद हम उससे उनको स्नान कराते हैं। उस जल से स्नान इसलिए कराया जाता है कि जो पंचामृत बनाने में हम दूध, शहद वगैरह सारी चीज़ें मिलाते हैं तो उनके शरीर पे, उस विग्रह पे उनके ना चिपकी रह जाए, इसलिए हम पानी और गंगा जल से उनको दोबारा से उसी थाली में स्नान कराते हैं। उसके बाद
शुद्ध वस्त्र जो हम उनके लिए निकालते हैं, उनको एक किसी टॉवल या तौलिए में उनको ले लेते हैं और धीरे से हम जैसे अपने बच्चे को स्नान करा के धीरे धीरे इस तरह से हम उनको झूला झुलाते हुए धीरे धीरे उस टॉवल से ऐसे थपकी देते हुए उनको स्नान कराने के बाद में उनको आराम देते हैं। उसके बाद में सिंहासन के सामने जो हमने सारा सामान उनका रखा हुआ होता है, जिसमें उनके श्रृंगार का सारा सामान, उनके वस्त्र और जो भी हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कुंडल वगैरह सारा सामान रखा होता है, तो हम विग्रह को लाके, लड्डू गोपाल के विग्रह को लाके उनको वस्त्र पहनाते हैं पोंछने के बाद में। थोड़ा सा इत्र, चंदन, ये सारी सामग्रियाँ भी होती हैं। और लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ होती है वो होती है प्रभु का मोर मुकुट जो उनके लगता है वो ज़रूरी होता है, मोर पंख। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो होती है प्रभु की बांसुरी, क्योंकि सारा श्रृंगार मोर मुकुट और बांसुरी के बिना अधूरा होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को तैयार कर देते हैं पर मोर मुकुट नहीं लगाते, तो वो मोर पंख लगाना बहुत ज़रूरी होता है विग्रह में, तभी वो कृष्ण, पूरा लड्डू गोपाल जो होते हैं वो कृष्ण प्रॉपर होते हैं। ये सब करने के बाद में हम उनको अच्छे से तैयार करते हैं और मंदिर में उनको पुनः उसी सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और विराजमान करने के बाद में जैसे हम खुद को तैयार करते हैं जब, तो इस तरह से हम दर्पण में खुद को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, कितना श्रृंगार हमारा सुंदर है और हम कैसे लग रहे हैं। इसी तरह कृष्ण को भी, जो हमारे विग्रह हैं लड्डू गोपाल जी को, उनको भी हम एक दर्पण दिखाते हैं। दर्पण में जब कृष्ण अपनी छवि देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि आज हमारे विग्रह का कितना अच्छा सुंदर श्रृंगार आपने किया है। वो बहुत खुश होते हैं देख के और वो आपको शुभाशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद क्या होता है कि आप सुखी रहें, आपका परिवार अच्छा रहे। भक्ति आप जो मांगते हो उसके लिए भी वो आपको कहते हैं कि आप सदा इसी तरह हमारी भक्ति करो। जब वो खुद को दर्पण में देखते हैं और बेहद खुश होते हैं, कहते हैं कि इस भक्त ने हमारी बहुत अच्छे से सेवा की, तो ये भी खुश रहे, ये आशीर्वाद वो हमें देते हैं। इसके बाद में जब हम उनको सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं, उसके बाद में हम उनकी आरती करते हैं। आरती में भोग प्रसाद जो हम माला करते हैं वो करते हैं और उनकी आरती करते हैं। आरती करने के बाद में उनके हम चरण स्पर्श, जो पैर उनके छूते हैं, अपना मत्था लगाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हम पे इसी तरह कृपा बनाए रखना और दिन दूनी हमें भक्ति की तरफ, अपनी तरफ लेके चलना। तो इस तरह से हरि प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपका जीवन सुखमय रहता है और प्रभु भी खुश होते हैं आपको देख के, आपकी भक्ति को देख के। तो आप इसी तरह लड्डू गोपाल की सेवा, स्नान सब कराते रहें। बाकी की जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इसी सब के साथ में हरे कृष्णा, कुंज बिहारी श्री हरिदास, हरि हरि बोल, राधे राधे राधे। अब हमें बंदा